क्या आपको वो समय याद है जब इंडियन रोड्स पर सेडान्स का राज हुआ करता था? होंडा सिटी, hyundai वर्ना, मारुति SX4, टोयोटा कोरोला, होंडा सिविक और स्कोडा। ये सिर्फ कार नहीं थी, ये सक्सेस का सिंबल थी। अगर किसी ने सेडान खरीदी तो माना जाता था कि उसने लाइफ में प्रोग्रेस कर ली है। उस समय सेडान एक नेचुरल अपग्रेड मानी जाती थी, लेकिन आज पिक्चर पूरी तरह बदल चुकी है। हर महीने कोई नया एसयूवी लॉन्च होता है, हर सेगमेंट में एसयूवी है और बायर्स भी हैचबैक और सेडान छोड़कर एसयूवीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज अगर कोई बायर अपनी पहली कार अपग्रेड कर रहा है तो उसके शॉर्टलिस्ट में सिटी या वर्ना से पहले ब्रेजा, क्रेटा या सेल्टॉस आने की संभावना ज्यादा है। तो सवाल यह है, आखिर इंडिया को एसयूवी से इतना लगाव क्यों हो गया और क्या सेडान्स और हैचबैक सच में खत्म हो रही है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। यह शायद एसयूवी बूम की सबसे प्रैक्टिकल वजह है। इंडियन रोड्स परफेक्ट नहीं हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर्स हैं, कहीं पॉट होल्स, कहीं ब्रोकन रोड्स। ऐसे में एसयूवी चलाते समय ड्राइवर को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। हर स्पीड ब्रेकर पर कार बचाने की चिंता कम होती है। अब जरूरी नहीं कि बायर ऑफ रोडिंग करे ही। असल में भारत में ज्यादातर एसयूवी बायर कभी अपनी कार को ऑफ रोड नहीं ले जाते, लेकिन एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस का फायदा उन्हें लगभग हर दिन मिलता है। ऑफिस जाते समय, फैमिली ट्रिप पर या किसी खराब रूट्स वाले इलाके में। एसयूवी ओनर को जनरली कम चिंता रहती है कि नीचे कुछ टकराएगा या नहीं, और यही वजह है कि एसयूवी का प्रैक्टिकल एडवांटेज वायर को आसानी से समझ आता है। कई वायर्स के लिए यह सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं है, यह रोजमर्रा की कन्वीनियंस है और शायद यहीं से एसयूवी क्रेज की शुरुआत हुई। लेकिन सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस से एसयूवी जितनी पॉपुलर नहीं हुई। असली गेम परसेप्शन ने बदला। एसयूवीज बड़ी दिखती है, ऊंची बैठने की पोजीशन देती है, रोड प्रेजेंस ज्यादा महसूस होती है और यहीं पर बायर साइकोलॉजी काम करती है। बहुत सारे बायर्स के लिए बड़ी दिखने वाली कार बेहतर लगती है, भले ही सेडान कई मामलों में बेहतर क्यों न हो। एसयूवी में बैठकर ऐसा फील होता है कि आप रोड को कमांड कर रहे हैं। ट्रैफिक में विजिबिलिटी भी बेहतर लगती है। ड्राइवर को लगता है कि वह रोड पर ज्यादा कंट्रोल में है और यह फीलिंग लोगों को पसंद आने लगी। यानी एसयूवी सिर्फ एक व्हीकल नहीं रही, वह एक इमेज बन गई। एक ऐसी इमेज जिसे बायर अपने अगले अपग्रेड के रूप में देखने लगे। कई बार बाइंग सिर्फ लॉजिक नहीं होती, उसमें इमोशन और परसेप्शन भी शामिल होता है और एसयूवीज ने इस इमोशनल बैटल को जीत लिया। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बदलाव पर। पहले इंडियन बायर का अपग्रेड पाथ कुछ ऐसा होता था, हैचबैक फिर सेडान। अगर किसी के पास स्विफ्ट या i20 थी तो अगला सपना होंडा सिटी या वर्ना होती थी। सेडान को अपग्रेड माना जाता था क्योंकि वह ज्यादा प्रीमियम दिखती थी, ज्यादा बड़ी लगती थी और एक स्टेटस सिंबल भी थी। लेकिन आज यह पूरी तरह बदल चुका है। अब अपग्रेड पाथ बन गया है हैचबैक से एसयूवी, स्विफ्ट से ब्रेजा, i20 से क्रेटा। आज बायर जब शोरूम में जाता है तो अक्सर सेडान की तरफ देखने से पहले एसयूवी सेक्शन देखता है। यानी सेडान लोगों के प्रेफरेंस से गायब होने लगी है और यहीं से सेडान सेगमेंट का डिक्लाइन शुरू हुआ। आज बहुत सारे बायर सेडान को अपग्रेड नहीं मानते, वे एसयूवी को अपग्रेड मानते हैं और यही बदलाव पूरे मार्केट को बदल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एसयूवी ने सिर्फ सेडान्स को नहीं, हैचबैक्स को भी नुकसान पहुंचाया और शायद एसयूवी ऑब्सेशन को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल पंच और एक्स्टर है। अगर सिर्फ डायमेंशंस देखें तो ये कार्स ट्रेडिशनल हैचबैक्स से बहुत बड़ी नहीं है। इनफैक्ट पंच और एक्स्टर की लेंथ स्विफ्ट जैसी हैचबैक्स के आसपास ही है, फिर भी मार्केट इन्हें हैचबैक्स नहीं एसयूवी मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वायर सिर्फ डायमेंशंस नहीं देख रहा, वायर एसयूवी स्टाइलिंग देख रहा है, हायर सिटिंग पोजीशन देख रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस देख रहा है, क्लैडिंग और एसयूवी लाइक स्टांस देख रहा है। यानी कई बार वायर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, मार्केट परसेप्शन खरीदता है और एसयूवीज ने परसेप्शन की यह लड़ाई जीत ली। आज बहुत सारे बायर्स हैचबैक्स बजट में भी एसयूवी लुक चाहते हैं। उन्हें एसयूवी की फील चाहिए, चाहे कार का एक्चुअल साइज हैचबैक्स के जितना ही क्यों न हो। और यही वजह है कि हैचबैक सेगमेंट भी आज धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरर्स की, क्योंकि सिर्फ वायर्स ही नहीं, कंपनीज भी एसयूवीज को पुश कर रही है और इसकी वजह सिंपल है। एसयूवीज ज्यादा प्रॉफिट देती है। कई बार कंपनी सेम प्लेटफॉर्म, सेम इंजन, सेम टेक्नोलॉजी यूज करती है, लेकिन एसयूवी के लिए हायर प्राइस चार्ज कर सकती है। बायर भी देने को तैयार रहता है, कंपनी को भी फायदा होता है। यानी एसयूवीज की डिमांड बढ़ी, कंपनी ने और एसयूवीज लॉन्च की, फिर डिमांड और बढ़ गई। एक तरह से पूरा मार्केट एसयूवी सेंट्रिक
बन गया और इसी वजह से आज हमें हर सेगमेंट में एसयूवी देखने को मिलती है। एंट्री लेवल मार्केट में पंच और एक्स्टर है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा, नेक्सॉन और सोनेट। मिड साइज सेगमेंट में क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा है। हालांकि स्कॉर्पियो एंड फॉर्च्यूनर जैसे कुछ रियल एसयूवी भी हैं, यानी जहां एसयूवी की डिमांड दिखी वहीं कंपनी ने एसयूवी लॉन्च कर दी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर एसयूवी इतनी अच्छी है तो क्या सेडान्स अब इररिलेवेंट रह गई है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सेडान आज भी ऐसी कई चीजें ऑफर करती है जिन्हें एसयूवी पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाई है। एग्जाम्पल के लिए सेडान का लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसे नेचुरली ज्यादा स्टेबल बनाता है। हाईवे पर हाई स्पीड में सेडान अक्सर ज्यादा प्लांटेड महसूस होती है। एरोडायनेमिक्स बेहतर होने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी भी कई बार बेहतर रहती है। राइड क्वालिटी भी कई सिचुएशंस में ज्यादा सेटल्ड महसूस होती है। हैंडलिंग की बात करें तो सेडान एनी डे एसयूवी से ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। यही वजह है कि बहुत सारे एंथुजियास्ट आज भी सेडान को प्रीफर करते हैं। अगर आपका यूजेज हाईवे हैवी है तो सेडान आज भी एक शानदार चॉइस हो सकती है। यानी सेडान मार्केट से इसलिए गायब नहीं हो रही क्योंकि वह खराब प्रोडक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि बायर्स की प्रायोरिटीज आज बदल गई है। और यही वजह है कि कुछ सेडान आज भी सर्वाइव कर रही है। होंडा सिटी, hyundai वर्ना, VW वर्टस और स्कोडा स्लाविया। ये कार्स आज भी बिकती है क्योंकि आज भी एक ऐसा यूजर बेस मौजूद है जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कंफर्ट, हाईवे मैनर्स, हैंडलिंग और लॉन्ग डिस्टेंस यूजेबिलिटी को महत्व देता है। लेकिन यह ऑडियंस पहले की तुलना में काफी छोटी हो चुकी है। आज मार्केट का बड़ा हिस्सा एसयूवी बायर्स का है और मैन्युफैक्चरर्स भी उसी डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रही है। फिर भी यह कार सर्वाइव कर रही है क्योंकि सेडान आज भी एसयूवीज के मुकाबले बहुत कुछ बेहतर ऑफर करती है। तो आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है? 20 साल पहले इंडिया हैचबैक से सेडान की तरफ मूव कर रहा था। आज इंडिया हैचबैक और सेडान दोनों से एसयूवी की तरफ मूव कर रहा है। यही वजह है कि आज हमें हर महीने नए एसयूवी देखने को मिलती है और सेडान लॉन्चेस पहले की तुलना में बहुत कम हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सेडान खत्म हो गई है या हैचबैक इररिलेवेंट हो गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि मार्केट की प्रायोरिटीज बदल चुकी है। पहले लोग ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कंफर्ट को प्रायोरिटी देते थे, अब प्रैक्टिकलिटी, ग्राउंड क्लियरेंस और एसयूवी इमेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।